भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो बंगाल की जनता से मांगा, बंगाल वासियों ने बीजेपी का सपना पूरा कर दिया। फिर बंगाल की जनता जनार्दन ने कहा हमें योगी जैसा सीएम चाहिए, तो शुभेंदु अधिकारी को सीएम बना दिया गया। रही सही कसर योगी ने पूरी कर दी। जब योगी आदित्यनाथ ने अपना गमछा उतारकर उन्हें पहना दिया। लोग कह रहे हैं यह भगवा गमछा नहीं, एक खास तोहफा है। यह वही बुलडोजर वाली शक्ति है जिसने यूपी में माफियाओं की नींद उड़ा दी। अब टीएमसी के गुंडों की भी वही दुर्गति होगी जो यूपी में हो रही है। लेकिन योगी के विरोधियों को फिर से मिर्ची लग गई है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। हमारे देश में एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा है, दिन रात उनका केवल एक ही सपना है दर्शकों, कैसे ना कैसे करके योगी आदित्यनाथ को हरवा दो। हरवा नहीं सकते तो हटवा दो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता योगी आदित्यनाथ का कद वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 22 चुनावी रैली की, जिनमें से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। ठीक वैसा ही स्ट्राइक रेट बाबा का बिहार में भी रहा था। यह तो अभी की बात मैं बता रहा हूं। क्या है कि हम लोगों को भूलने की एक बड़ी गंभीर बीमारी है दर्शकों। हम भूल जाते हैं हमारे इतिहास में क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, वर्तमान में क्या हो रहा है, लोग उसको भी सुनने को तैयार नहीं है। अगर योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है उनकी रैलियों में, तो लोगों को बुरा लगता है। अब किसी को अगर बुरा लगे तो क्या योगी आदित्यनाथ रैली करना छोड़ दें? क्या योगी आदित्यनाथ राजनीति छोड़ दें किसी को केवल बुरा लगने से? यह तो नहीं हो सकता है। योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं कई बार यह कह चुके हैं, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, मैं यहां घंटी बजाने नहीं आया हूं, इससे ज्यादा सम्मान मुझे मेरे मठ में मिलता है। जहां मैं चला जाऊंगा, जो पूजा अर्चना अगर मुझे करनी है, मैं जाकर के आराम से करता रहूंगा, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मेरी पार्टी ने मुझे कुछ जिम्मेदारी दी है, उसको बखूबी निभाऊंगा। जहां भी बाबा जाते हैं भौकाल मचा देते हैं। दर्शकों, शुभेंदु अधिकारी जब उन्होंने शपथ ली, शपथ लेने के बाद में वो सबसे मुलाकात करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जितने बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री थे, जितने भी सूबे के मुखिया थे, सबके पास से होकर के जा रहे थे। लेकिन जब वो योगी आदित्यनाथ के पास में पहुंचे और योगी ने उनको अपना गमछा पहना दिया, दर्शकों वो भीड़, उसमें उत्साह, वो शोर, वहां जो लोगों ने देखा वो कह रहे थे अद्भुत। दर्शकों एक बार देखिए, जब योगी ने गमछा पहनाया उसके बाद में भीड़ का वो शोर देखिए, एक बार देखिए तो। दर्शकों उससे पहले जब योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे थे, मंच पर पहुंचे, सबसे मुलाकात कर रहे थे। मुलाकात करते करते उनकी मुलाकात देश के गृह मंत्री अमित शाह से हुई। अमित शाह से मिले, वहां जो दोनों हाथ जोड़ करके राम राम श्याम श्याम जो कुछ होता है वो हुआ। जब योगी आदित्यनाथ ने जनता जनार्दन की तरफ हाथ उठाया, ऐसे जैसे वो करते हैं, जिस समय दर्शकों जनता ने शोर मचाया, वहां देश के गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े हुए देख रहे थे। एक बार वो सीन भी आप देखिए। यह सब कुछ उसी शपथ ग्रहण समारोह में हो रहा था, सब कुछ दर्शकों। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा, एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी नहीं वो विरोधी वर्ग है, जिनकी रोजी रोटी केवल इसी बात से चल रही है, योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार पर कैसे उनको आरोप लगाना है, उनकी छवि को धूमिल करना है, कैसे उनको यह बताना है कि योगी जी के और मोदी जी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, अमित शाह और योगी जी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। दर्शकों इन मूर्खों को यह भी नहीं पता ये कैसी बात करते हैं। अगर आप बताइए
योगी आदित्यनाथ की बढ़ती हुई लोकप्रियता, अगर वो उससे इतने दुखी होते, वो योगी आदित्यनाथ को वहां चुनाव प्रचार करने के लिए क्यों भेजते? अरे भाई, योगी नेता नहीं ब्रांड है, इसलिए भेजा गया। वो हर बार अपने आप को साबित करते हैं। पार्टी ने अगर उनको कोई जिम्मेदारी दी है, वो चाहे एक सांसद के तौर पर हो या फिर वो मुख्यमंत्री बने तब हो, उसके बाद में अब वो जो इतने बड़े नेता बन चुके हैं, अगर कोई उम्मीदवार है वो ये कहता है हमारी सीट पर अगर आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं भेज सकते हैं, योगी आदित्यनाथ को भेज दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। और यही तो हर चुनाव में हम देख रहे हैं, यही तो हो रहा है दर्शकों, लगातार यही हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। कौन है वो लोग जिनको बार बार बुरा लगता है, मिर्ची लगती है? उनके लिए दर्शकों, उनके लिए ये जो सिलसिला है ये दुख भरा, बहुत बुरी खबर है उनके लिए। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत ये कोई साधारण जीत नहीं है, ये बंगाल के सनातनियों की जीत है, वहां के हिंदुत्व की एकजुटता की जीत है। आज पूरा बंगाल भगवामय है। वो इसलिए क्योंकि एक तो सबसे बड़ी खुशी, वहां के जो हिंदू हैं दर्शकों, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस बार वोट किया, मतदान किया, चुनाव के परिणाम ऐसे आए। वहां के लोगों की जो मांग थी, बीजेपी के पार्टी आला कमान ने, बड़े नेताओं ने उनकी मांग पूरी कर दी। और अब फिर सामने आ रहे हैं वही चेहरे जो दर्शकों, जिनकी रोजी रोटी उसी बात से चलती है, योगी को हटवाओ, योगी को हराओ। ना तो हरा पा रहे हैं, ना हटवा पा रहे हैं। और यह सिलसिला अभी और आगे बढ़ने वाला है। अभी तो बंगाल में जीते हैं, फिर यूपी में जीतेंगे। और जो बीजेपी के बड़े नेता वो कहते हैं कि 20 साल तक वहीं रहोगे जहां हो। ये देखिए दर्शकों, ये सूर्य समाजवादी, ये वही समाजवादी पार्टी के वही हैं सारे के सारे, आईटी सेल के काम करने वाले। ये देखिए ना, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो योगी आदित्यनाथ और जो उनके पास में नेता खड़े थे, वो सबसे नमस्कार करते हुए जा रहे थे। आज तो ये वो वीडियो भी नहीं डाल पाए कि नमस्कार नहीं हुआ। गए, उन्होंने भी हाथ जोड़े, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथ जोड़े, चले गए। ये देखिए नैरेटिव क्या चला रहे हैं। सीएम योगी से गर्मजोशी से मिलते हुए प्रधानमंत्री मोदी हंसते हुए, अरे तुम्हारे ऊपर दुनिया हंस रही है, पूरे प्रदेश की जनता हंस रही है। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है अखिलेश यादव इसलिए बेचैन है, इसलिए परेशान है क्योंकि ममता दीदी की हार के बाद वो बौखला गए हैं। उन्हें नहीं पता चल रहा कैसे काट करेंगे। ये जो सनातन की एकता है, इसकी काट कैसे की जाएगी। एक और दर्शकों, अभिषेक उपाध्याय, ये वरिष्ठ पत्रकार अपने आप को कहते हैं, योगी के विरोध में ये इस हद तक जा चुके हैं। जाइए सोशल मीडिया पर जो ये लिखते हैं, इनके बारे में लोग क्या लिखते हैं दर्शकों, वो जाइएगा आप एक बार जाकर के चेक कीजिएगा। यही कहते हैं कि इंसान को किसी के विरोध में ऐसा सब कुछ नहीं करना चाहिए कि जनता जनार्दन आपका विरोध करना शुरू कर दे। ये परेशान है, हैरान है, भैया हम तो इतना कुछ कर रहे हैं, लोग फिर भी हमें नहीं देख रहे। अरे भाई साहब, सच्चाई से कब तक पीछा छुटोगे? कब तक सच को सच कहना नहीं सीखोगे? यही दिक्कत है। बड़ी खबर, द रॉयल इग्नोर। वजह क्या हो सकती है? 4 भाषण देकर बंगाल जितवाने का दावा करना, जबकि हकीकत में इससे अधिक भीड़ तो मिथुन चक्रवर्ती को देखने आ जाती है। जबकि अपने खुद के राज्य में आप चुनाव दर चुनाव नए रसातल में जा रहे हैं, फिर भी हवाई जय जयकार। सूचना के बजट से खुद का ईश्वरीय अवतार। हालांकि जय जयकार की इस प्रायोजित बाढ़ की तो ऊपर पहले से ही खबर है, मगर इस बार लग रहा है ये जो कुछ दर्शकों, ये देखिए ना, मतलब भाषा का स्तर भी वही है, हम बोल नहीं सकते। ये किस हद तक जा चुके हैं, ये क्या पूरे दिन नैरेटिव चलाते हैं। देखिए ना, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का साथ प्रस्थान, अब कोलकाता के लिए एक साथ उड़ान, दोनों डिप्टी सीएम एक साथ बढ़ रहे हैं, ईश्वरीय लोक का तापमान बढ़ रहा है। ये योगी आदित्यनाथ के बारे में। अरे भाई, वो तस्वीरें भी तो दिखाओ जब योगी जी के साथ में दोनों डिप्टी सीएम हैं, वो तस्वीरें भी तो दिखाओ जब उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष को, पंकज चौधरी को अगर चुन लिया गया, योगी के विरोधी हैं। भूपेंद्र चौधरी योगी के विरोधी थे। अरे विरोधी जो है, उन्होंने कर क्या लिया?
क्या कर लिया? एक नेता वो जहां जा रहा है छा जा रहा है, लोग परेशान हैं। दर्शकों, ये देखिए, ये यही तो होता है जब आप की सोचने समझने की शक्ति, कुछ भी हो सकता है, या तो आप सोचना नहीं चाहते अच्छा, या फिर कोई अलग महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। वो वित्तीय महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। दर्शकों, कल मैंने भी एक खबर की थी कि पिछले 48 घंटों में 35 एनकाउंटर हुए हैं। भाई, एनकाउंटर अगर हुए हैं तो अपराधी दुस्साहस करते हैं, उनका एनकाउंटर होगा, बचेंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ बार बार यही कह रहे हैं। इन्होंने खबर क्या, बड़ी खबर, यूपी में शुरू हुए ताबड़तोड़ एनकाउंटर का क्या है कनेक्शन? राजनीति पलटने वाला एक्शन। यह राजनीति ये 2017 के बाद में लगातार पलटाते हुए आ रहे हैं। 9 वर्ष हो गए। यही लोगों को मूर्ख बनाना, गुमराह करना, ये आप बताइए दर्शकों, कम से कम जो दिख रहा है सामने वो सबको दिख रहा है। योगी ने गमछा पहना दिया, भीड़ ने हल्ला किया, पूरी दुनिया ने देख लिया, सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं। देखिए, ये कोई साधारण बात नहीं है दर्शकों। लोग कह रहे हैं, लोगों को लग रहा होगा योगी जी ने शुभेंदु दादा के गले में भगवा गमछा पहनाकर स्वागत किया है। हकीकत में योगी जी ने अपनी कुछ दिव्य शक्तियां शुभेंदु दादा को ट्रांसफर कर दी है, लोग ये कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं, देखिए, एक फोटो डाला गया है जिसमें सम्राट चौधरी, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, योगी आदित्यनाथ आगे बैठे हुए हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं 2 उंगलियों से। लोग कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं 2 बुलडोजर लाया हूं उपहार में शुभेंदु अधिकारी के लिए। आप समझने को तैयार नहीं है भाई, लोगों का मूड क्या है, लोग क्या समझ रहे हैं। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराना, योगी को हटवाना, मोदी की सरकार गिरवाना, यह सब देश कब तक देखता रहेगा? लोग अब ऊब चुके हैं, उससे बाहर निकलिए, खबर को खबर बताइए, सच्चाई जो है जनता के सामने आनी चाहिए। दर्शकों, लोग क्या लिख रहे हैं? योगी जी's fan following is massive and truly unmatched across the country. लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं, महाराज जी probably has the biggest fan following. Look at the crowd reaction during his hand wave. ये देखिए, जब उन्होंने ऐसा हाथ हिलाया दर्शकों, वही जो मैंने आपको अभी दिखाया है, ये मैं अपने मन से थोड़ी कह रहा हूं, जो चल रहा है, जो दिख रहा है, वही कह रहा हूं। और देखिए, लोग क्या कह रहे हैं, देखिए, ये दर्शकों वही दृश्य जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। योगी आदित्यनाथ जी का तो अपना अलग जलवा है। बंगाल में शपथ समारोह में योगी जी को देखकर जनता क्रेजी हो रही है। अमित शाह मुस्कुरा रहे हैं खड़े होकर के। ये किसी को दिख नहीं रहा, ये दिख रहा है तो जानबूझकर देखना नहीं चाहते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, चश्मा पहन लेते हैं, जिस चश्मे से कुछ अच्छा दिखाई ही नहीं देता। लोग क्या कह रहे हैं? योगी का खास तोहफा, शपथ के तुरंत बाद शुभेंदु को पहनाया भगवा गमछा। शपथ ग्रहण के बाद जब शुभेंदु अधिकारी सभी नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना गमछा उतारकर उन्हें पहना दिया। मुख्यमंत्री योगी की ओर से दिया गया यह भगवा गमछा एक खास तोहफा माना जा रहा है। ये किसी को दिख नहीं रहा। दर्शकों, ऐसा तो नहीं हो सकता है, अब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ कहां है यह आपको पहचानना पड़ेगा। हम तो पहले से ही कह रहे हैं भैया, यह गड़बड़ उन लोगों के साथ में है, विरोध में, जो इस कदर, अब क्या ही कहा जाए दर्शकों, शब्द नहीं है उनके लिए, शब्द नहीं है, क्या ही प्रयोग करें। लोग जो लिख रहे हैं, योगी जी से मिलने पर शोर सुनिए, यह हिंदू हृदय सम्राट का औरा ही अलग है, योगी जी के बारे में कहा जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं, यह बंगाल सीएम के शपथ ग्रहण का सबसे रोचक पल है। शपथ लेने के बाद शुभेंदु जी ने सभी नेताओं का अभिवादन किया, योगी जी का भी किया, पर सबसे अलग योगी जी ने उन्हें भगवा गमछा पहना दिया। उसी के साथ वहां उपस्थिति हजारों लाखों लोगों का जो जोरदार उद्घोष रहा, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लोग ये कह रहे हैं दर्शकों, सबको दिख रहा है, हकीकत क्या है, सच क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, पूरी दुनिया को पता है। कुछ लोगों को नहीं पता है, ऐसा नहीं हो सकता है। उनको पता है, लेकिन जानबूझकर लोगों को भ्रमित करने के लिए यह सब कुछ एक नैरेटिव की तरह पूरा का पूरा इकोसिस्टम एकदम खड़ा हो जाता है, पूरा इकोसिस्टम। दर्शकों, अब आप देखिए, ये ऐसे लोग हैं, कभी मोदी को योगी से लड़वाएंगे, कभी
योगी को अमित शाह से लड़वा देंगे, कभी ये केशव प्रसाद मौर्य को, ब्रजेश पाठक को योगी से लड़वा देंगे। यानी प्रधान बनाम मुख्य, मुख्य बनाम उप, उप बनाम उप। अब कहा जा रहा है कि उप तो एक हो गए। अरे भाई, पूरी बीजेपी की टीम एक है। आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हारना नहीं है 2027 का। उत्तर प्रदेश सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, 70,000 करोड़ का रिवेन्यू सरप्लस है, रोजाना एनकाउंटर हो रहे हैं। एनकाउंटर पर खबर बनती है, वो इसलिए बनती है क्योंकि योगी जी डंके की चोट पर खड़े होकर के ये कहते हैं, कोई भी होगा, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। और चिल्लाना मत, जब टिकट कटेगा, आप लोग कहते हैं अपराध हो रहा है, ये हो रहा है, और जब उन अपराधियों का टिकट कटता है, सबसे पहले आप ही सड़कों पर उतर के छाती पीटते हैं। वो छाती मत पीटिएगा। अभी तो दर्शकों, एक बड़ी जो घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। योगी पहले ही कह चुके सदन में, योगी ने कहा था ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, घुसपैठियों को निकालेंगे, चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। और कल तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कह दिया, उन्होंने कह दिया अब तो हर जगह हमारी सरकार है, जहां जहां बॉर्डर है, जहां से ये घुसपैठी आते हैं, नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब देखना दर्शकों, इनका चिल्लाना चीखना ये फिर से शुरू हो जाएगा। ये ऐसे ही कलाकारी है, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। बाकी आपको क्या नजर आता है, क्या समझ में आता है, हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, हमारी आपसे अपील भी है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी, हम मजबूत होंगे, हम राष्ट्र की आवाज को मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।